और जो गलत काम किए सो किए ही। एक कमबख्त एक सेल्फी और दे गया, उसकी वजह से सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। प्रेस के साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि मैं जो कुछ भी कहूंगा आप जहां भी बैठे होंगे सुनाई दे जाएगा। ये तो लाउड स्पीकर है, मैं तो ज़बानी बोल के भी आपको सुना दूंगा। कृपया आप बैठ जाओ। ज़्यादा प्रधान जी, सम्मानित मंच और इस सभा स्थल में उपस्थित पार्टी के प्रति समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, काफी लंबे समय के बाद आपके बीच में आके मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला है, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि जिस शुभ अवसर की हम प्रतीक्षा में थे, वो आपको हासिल करने का अवसर मिल गया है। मैंने जिला वाइज जब मीटिंगें ली थी उस वक्त एक बात कही थी, और जिसको अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने खूब अच्छे ढंग से दोहरा भी दिया। भारतीय संविधान के मुताबिक कोई भी सीट 6 महीने से ज़्यादा अर्से तक खाली नहीं रह सकती। लेकिन चूंकि सरकार चुनाव से बहुत डरी हुई थी और इनके किए हुए कुकर्तों की वजह से इन्हें डर था कि इस चुनाव में तुम्हारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी, इसलिए उस चुनाव को टालने का इन्होंने बहुत प्रयास किया। जबकि इस बीच में कितने ही प्रदेशों के विधानसभा के चुनाव हुए और उस चुनाव में कितनी खाली सीटों के भी चुनाव घोषित किए गए, लेकिन हरियाणा के चुनाव को टालते जा रहे थे। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था, बकरे की माँ कह था और टालेगी। चुनाव तो इनको कराना पड़ा, और हम सब के लिए प्रसन्नता की बात यह है कि इन कम वक्तों ने ऐसे मौके पर चुनाव घोषित किया जिसका आप सबको बैठे बिठाए लाभ मिलेगा। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के 108वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जींद की विशालतम रैली ने समूचे राष्ट्र की भावना बदल दी, और उसका सबसे ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा क्योंकि 25 सितंबर के बाद ये 30 अक्टूबर कहते हैं ना, है 30 तारीख को ये चुनाव कराएंगे। अपनी कब्र ये खुद ही खोद लेंगे, किसी के कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी की तो एक सोच है, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं, और कोई आर्थिक स्वार्थ होने का तो मतलब ही नहीं। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्षधर हैं। ये इंडियन नेशनल लोकदल रूपी पौधा चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है।
और इस पौधे को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने खून से सिंचन करने का काम किया है। फोकस कर लेगा। लेकिन बदकिस्मती देश की ये रही कि जिस पौधे को हमने अपने खून से सींचा, वो पौधा जब फल देने लगा तो कुछ लुटेरे किस्म के लोग उसका फल लूट करके ले गए थे। तकलीफ तो हुई, आप सबको हुई, पूरे प्रदेश को हुई, पूरे देश को भी हुई। लेकिन संघर्षशील और जुझारू किस्म के लोग इस प्रकार की तकलीफों को बर्दाश्त करने में कभी कोई डर महसूस नहीं करते, बल्कि ज्यादा हौसले के उत्साह के साथ काम करते हैं। और इसका सबूत आपके सामने है। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया और आप सबको पूरा ज्ञान भी है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने साजिश और षड्यंत्र के तहत मुझे जेल भिजवाने का काम किया था। और फिर मेरे जेल जाने के बाद बड़ा जोर शोर से दुष्प्रचार फैलाया गया कि अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो जाए और चौटाला जेल में ही मरेगा। ये सोच पैदा करने वाले लोग तो सत्ता में नहीं रहे, लेकिन चौटाला प्रत्यक्ष रूप में आज भी आपके सामने जी। और आप लोगों ने मेरी गैर हाजिरी में संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत बनाने का काम। मेहनत कभी रायगा नहीं जाया करती है, और ये शायद इसका श्रेय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को ही मिलना था, क्योंकि उनके पवित्र जन्म दिवस पर लोगों ने एक संकल्प लिया था कि जब तक चुनाव घोषित नहीं होंगे हम संघर्ष में जूझते रहेंगे और चुनाव में इस सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। लोगों ने एक मन बनाया हुआ है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी के मुकाबले में जितने भी विरोध पक्ष के लोग चुनाव लड़ेंगे, किसी एक की भी जमानत नहीं बचेगी। और ये जाहिर है कि अब तक तो उनको कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। आपकी पार्टी के प्रत्याशी का फैसला तो आज 2 बजे की मीटिंग में हल्का के जो कार्यकर्ता आए हुए होंगे उनसे हम पूछ के तय करेंगे। हमारी पार्टी किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर निर्णय नहीं लेती, लेकिन मतदाताओं की राय के अनुसार फैसला लिया जाता है। अब फैसला किसके पक्ष में होगा ये उस क्षेत्र के मतदाताओं ने तय करना है। लेकिन मैं कोई ज्योतिषी और नजूमी तो नहीं हूं,
लेकिन जिन हालात में से देश गुजर रहा है उसके दृष्टिगत मैं दावे के साथ कह के जा रहा हूं कि चुनाव निश्चित रूप से आपकी पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से जीत। इस सब के लिए आपको और ज्यादा कड़ा परिश्रम करने की आवश्यकता है। आपको 4 साल का इंतजार ना करना पड़े, इसके लिए आपको एक शुभ अवसर मिला है। इस चुनाव में अपनी पूरी शक्ति लगा करके वो कंसेप्ट कामयाब है। पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाओ। डब्बी और जब आपकी पार्टी का प्रत्याशी इस चुनाव में भारी मतों से विजयी होगा कामयाब तो वो पड़े नहीं वो है तो फिर सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों में भगदड़ मच जाए, माइक पर जब मंच पड़े वो पड़े ना माइक गठबंधन टूट वो जाएंगे। तो है। सरकार में बने हुए लोग पार्टी को छोड़ करके भागेंगे। और जब सरकार अल्पमत में होगी तो फिर उसका विकल्प तो मध्यावधि चुनाव ही है, और तो कोई रास्ता ही नहीं। और मध्यावधि जब चुनाव होंगे चपटा जाओ जाओ। तो इलाहाबाद के चुनाव परिणाम का असर वर्ष आने वाले चुनाव पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। और प्रदेश में जब आपकी बहुमत की सरकार बनेगी तो फिर उसका असर देश के दूसरे प्रदेशों पर भी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। निश्चित रूप से परिस्थितियां बदलेगी। उसका सबसे ज्यादा श्रेय अगर किसी को दिया जाए तो मैं जेल से रिहा होने के बाद सबसे पहले पिछले 10 महीने से गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना बरसती हुई बारिश में भूखे प्यासे जो हजारों किसान अपना घर बार छोड़ करके इस सरकार के गलत किए हुए कारनामों को बदलने के प्रयास में तो निरंतर संघर्ष में जूझ रहे हैं, आज उनके साथ राष्ट्र के 36 जात के लोग शामिल हैं। नाम तो किसान आंदोलन है, लेकिन आप देख रहे होंगे, मैंने नजदीक से देखा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हरिजन, बैकवर्ड, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर, कारखानेदार, किसान और कमेरा, आज 36 जात के लोग इस सरकार के गलत निर्णयों से दुखी है। ये तो लुटेरे लोगों का एक गिरोह है जिन्हें किन्हीं हालात में दाव लग गया, सरकार बन गई और सरकार में बने हुए लोग ये मान के चलते हैं कि अब तुम्हें दोबारा अवसर नहीं मिलेगा।